ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी जो है ना, ये केवल इस विषय पे, बाकी कोबरा डाल देंगे ग्रुप में। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको सब सब्सक्राइब करें। और एक बार ये आप का सीजन है और सांप अक्सर कर अपने आप को बरसात से बचाने के लिए जब जगह जगह पानी भर जाता है, सांप जो रहते हैं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पूरा कचरा होता है, ईंट पत्थर रहते हैं, तो वहाँ जब पानी भर जाता है तो वहाँ से निकलकर अक्सर कर घरों के अंदर छुपना शुरू कर देते हैं। और जब घर के अंदर छुपे होते हैं तो हम जब घर में कोई काम कर रहे होते हैं या कुछ निकल के आ रहे जा रहे होते हैं तो पैर पड़ जाता है सांप पे, तो सांप क्या है काट भी लेते हैं। जब सांप काट लेते हैं तो लोगों को ज़्यादातर यही पता है कि हर सांप जहरीला है। हर सांप के काटने के बाद में हमें कहाँ जाना है, सपेरे के पास जाना है या वैद्य हकीम के पास जाना है, लोगों को अब तक यही बात पता है। लेकिन असलियत कुछ और है, हर सांप जहरीला नहीं होता है और ना ही सांप काटने के बाद में हमें किसी बाबा या वैद्य हकीम के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग आपको किसी भी कीमत पर बचा नहीं सकते। वो जो लोग बच जाते हैं उनके पास जा करके वो ऐसे सांपों से बच जाते हैं, जैसे कि मानो हमारे पास ये सांप है, दिखने में ये भी बहुत खतरनाक सा सांप लगेगा। डरना नहीं है, बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीछे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठो, ये इनकी पकड़ में रहेगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं, मैं पीछे जाऊंगी। आप पीछे जाना तो निकल जाओ, जाओ जाओ जाओ। सांप है, अरे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अरे बैठ जाओ, बोलो मत, सचिन जी साइकिल साहब या तो बैठ जाओ, साइड में हो जाओ। साइकिल साहब आप बैठो, आप बैठ जाओ। जो डर रहे हैं उन्हें निकलने दो ना। ये जो सांप है, देखो दिखने में आप लोगों भी देखेंगे तो इसको क्या समझेंगे कि बड़ा ही खतरनाक सांप होगा। देखो अजीब सा इसका मुंह है, काला मुंह है और देखो अंदर बाहर से ऐसा है, तो ये जहरीला होगा, इसका जहर बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन सच बात ये है, इस बेचारे के अंदर कोई भी कैसा भी जहर नहीं है। ये एक बार क्या इंसान को 10 बार 20 बार कितनी भी बार काट ले, उसके काटने पर फिर भी इंसान के लिए कुछ नहीं होगा। आगे निकलना तो ये अटैकफुल होता है, जैसे इसके आसपास हमारा हाथ या पैर जाता है तो ये मुंह मार देता है। काटने में ये थोड़ा ज़्यादा माहिर है और इसको प्यार से हैंडल भी किया जाए तो जिस तरह हमने प्यार से इसको सहलाना शुरू किया है तो ये शांत हो गया है, अभी अटैक नहीं कर रहा है। और इसकी एक खास पहचान और है कि ये बहुत तेज कहीं भी होता है और इसको कोई खतरा महसूस होता है तो ये कुकुर की सीटी की तरह सीटी देता है। और सीटी देने वाले सांप हमारे देश में 2 ही पाए जाते हैं, या तो एक ये पाया जाता है या इसके बाद में रसल्स वाइपर, जो हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही कम पाया जाता है। उसकी प्रजाति कहीं कहीं मिलती है, जो जैसे कि गंगा किनारे के आसपास के गांव हैं उन गांव में मिलता है। इसके अलावा दिल्ली या हरियाणा या राजस्थान की तरफ बहुत कम पाया जाता है रसल्स वाइपर, तो उसको हम गिनती में नहीं गिनते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ पर हमारे क्षेत्र का सांप नहीं है, हमारे यहाँ पर पाया भी नहीं जाता है। इसका फेस दिखाइए प्लीज। हाँ, इसका फेस, ये इसमें जहर नहीं है तो ये भोजन कैसे पकड़ता है अपना? हाँ ये इसके दांत भी होते हैं और ये अक्सर का चूहों का शिकार करता है। कुदरत ने मार के लेता है ना। जहर जो पचाता भी तो है खाना। हाँ हाँ हाँ, तो ये कैसे पचाता अपना खाना? ये अपने अलग एंजाइम होते हैं पचाने के लिए। इसके अंदर जो जैसे लोग कह रहे हैं हमारे अंदर जहर नहीं, हम भी तो पचा रहे हैं। इंसान जब खाना खाता है तो इंसान का जो खाना पचाने के लिए जो अंदर जो नहीं आप तेजाब लेने से जो बेकार आ रही है, तेजाब निकल रहा है, तो वो जो केमिकल होता है वो खाना पचाता है इंसान का। इसी तरह से इनके अंदर भी एक केमिकल होता है। हाँ, उसके बाद फिर खाना अंदर जाता है, ये सांप निकलता है। तो इसके बाद कैसे एंजाइम है जो बिना जहर वाले सांप होते हैं ना, उनके अलग अंदर एंजाइम होते हैं खाना पचाने के लिए। ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। अरे पर वो नाराज हो जाएगा। और रॉयल माने ये इसमें बहुत सारे रंग पाए जाते हैं, इसलिए इसको रॉयल कहा जाता है। ठीक है, इस सांप के बारे में शायद आप लोगों ने पहचान करी होगी। कभी भी आपके घर भर में कहीं निकल से बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं। ये जिस रास्ते आया उसके
बाहर भी चला जाएगा। अगर गलती से कभी किसी को ये काट भी लेता है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, जहर फैलेगा, क्या करें। तो घबराने के कारण भी कभी भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और जहर से मौत हो जाती है। दमन भैया एक बार कटवा के दिखाओ पहले। आधी से ज्यादा दहशत से लोग आते हैं। कौन कह रहे हो जी कटवाओ? मास्टर जी को ही भेज दो आगे। ए जहरीला आ रहा है, बच्चे बाहर भागो। आ जाओ इधर। अरे पीछे जाओ बेटा थोड़ा सा। एक जानवर और है हमारे पास जिसके बारे में भी काफी सारा अंधविश्वास फैला हुआ है। बोलो नहीं भाई। जिसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं, कभी सुना हुआ बिसकपुरिया। चंदन को बिसकपुरिया कहते हैं कि ये बहुत जहरीली होती है, इसके काटने से इंसान तुरंत मर जाता है। असलियत उसकी बात कुछ और है कि उसके अंदर कोई भी जहर नहीं होता और वो काटता भी बहुत कम है। ये उसी का एक छोटा बच्चा है। अब बच्चे भागे, अब भागे बहुत हीरो बन रहे थे, अब भाग रहे हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा मिथक है ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर लोग इसको देखते ही भाले बल्लम से पूछ के मार देते हैं। आज सुबह ही मैंने इसको रेस्क्यू किया है। हाँ, और एक भाई थे, उन्होंने इसको एक उससे लोहे की छड़ से दबा रखा था, देखिए। और इसकी ये चोट जो लगी है इसके, हाँ ये फटा हुआ है। तो इसके फिलहाल हम जो दवाई थी वो लगा लाए हैं और इसको कुछ टाइम के लिए रखा जाएगा। इसको इस तरह से आज़ाद नहीं कर सकते, बरसात का सीजन है तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। विष खबरी। तो इसमें देखिए, अगर एक बार क्या 10वीं बार इंसान को काट ले तो इसके काटने से कुछ नहीं होगा। इसके बारे में बहुत सारी अंधविश्वास है। घर में जब घुस आते हैं लोग, इसके काटने से आदमी तुरंत मर जाता है। हाँ, घर में अगर ये आ जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, किसी के भी घर में ये घुस जाते हैं, बेड के पीछे, अलमारी के पीछे, बाथरूम में आ जाते हैं, तो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक है, दूर हट जाओ, घर खाली करते हैं या घर में नहीं घुसने का नाम देते। तो जगह जगह से लोग बुलाने पड़ते हैं। तो इतना घबराने की इससे जरूरत नहीं है। अगर आप एक लंबी सी लकड़ी लेकर के इसके आगे ऐसे हिला दोगे या इसको टच कर दोगे तो ये तुरंत भाग जाएगी वहाँ से। तो इससे भी लोग जो घबरा जाते हैं, इसके कहते हैं इसके काटने का इंसान बचता ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कुछ नहीं होता इसके काटने से। ये हमारे देश का सबसे जहरीला और मैं कहूँगा खतरनाक सांप, सबसे जहरीला। इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है कि ये किसी भी तरह का कोई आवाज नहीं करता है। ये अक्सर कर हमारे बेड बिस्तरों के अंदर भी घुस जाता है, जूतों के अंदर भी छुप के बैठ जाता है। वैसे ये काफी बड़े साइज का है। ज्यादातर इसका जो भी इसकी प्रजाति पाई जाती है हमारे यहाँ, इससे छोटी पाई जाती है। और ये इसने अपने एक ही सगे भाई को सटक लिया है। हमने इसमें 2 बंद किए थे, इसने एक को खा लिया। ये अपने ही प्रजाति को खा जाता है। एक यही सांप ऐसा है जो अपनी ही प्रजाति के सांप को खाने में कोई संकोच नहीं करता। तो इसका नाम है इंडियन कॉमन करैत। ये बेसिकली इसको पहचानना बहुत जरूरी है। ये सबसे ज्यादा हमारे देश में जो लोगों की मौत होती है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो उससे दामन से मैच कर। इसका पैटर्न अलग है। ये अलग है। ये हल्का ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट होते हैं। भाई मुंह पकड़ के थोड़ा सा एक बार दिखा दो इसका पैटर्न। रख लो ये उस पर देख भाई बहन शायद आ जाता है, देख पा रहे होंगे। देख के कौन से प्रोटेक्ट करेगा? अरे मैं जो भागो, बहुत बढ़िया। तो क्या करना चाहिए, मतलब प्राइमरीली हमको क्या करना चाहिए? हमका नाम लो। वक्त बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उसका कोई भी, कुछ लोग करते हैं बंद लगा लेते हैं। जी, बंद से भी इसका कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, क्योंकि जहर इस तरह से हमारी बॉडी पे काम करता है। ब्लड के साथ साथ हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, ये उनको जो है वीक करता हुआ चलता है। अच्छा। हाँ, जरूरी नहीं कि वो हमारी नस में होकर ब्लड ऊपर को जाए और तभी जहर फैले बॉडी में। बंद भी अगर हमने लगा रखा है, उसके बावजूद भी जहर हमारी बॉडी में प्रवेश हो जाता है। नहीं, ये ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, जैसे काटा किसी को, अस्पताल तक पहुंचने में आधा पौना घंटा लग जाता है, तो उस मध्यांतर में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते। मैं बताऊं, इसका सिर्फ इलाज डॉक्टर के पास ही जाना। आपको जल्दी हो सकता है। हर सरकारी अस्पताल में इसका वो है। प्राइमरी ट्रीटमेंट कोई नहीं है। अपने पेशेंट के लिए समय ही बर्बाद होगा। उसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी करेगा फिर वो ही करेगा। राम का नाम लो। कोई ट्रीटमेंट ये नहीं। ऐसा होता है। आपको लगता है कि बंद लगाना है तो लगा लीजिए, जो है उसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा नहीं है तो नुकसान नहीं है। कितनी देर में निकाल देगा इंसान को ऊपर? गलत क्वेश्चन है। नहीं, सही है। आदमी से आदमी
पे डिपेंड करता है। जहर कितना गया है, ये आदमी की कितनी इम्यूनिटी अंग हाँ में काटा हाँ कितना है। जहर पचा सकते हो। हार्ट के आसपास कहीं काटा है तो जहरीला आदमी है तो कोई ड्राइव करके भी जा सकता है। जा सकता है। पैर वैर में काटा है तो थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है। अब वैसे फिर भी अगर कोई भी सांप काटता है तो अब फिर भी आपके लिए 2.5 से 3 घंटे का भी वक्त मिलता है। अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो फिर भी बहुत है, पहुंच जाएंगे। नहीं होगी। हाँ, अगर आप उससे ज्यादा समय लेते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है। बोलो शंकर भगवान की जय। और सबसे खतरनाक आधा कोबरा ये आपके पीछे वो खड़े हैं, उनके गले में डालना ये वाला तो। करवा दो। हाँ भैया, हर हर महादेव। ये है नागराज, तू नागिन में सफेदा। राजीव भैया, आप बहुत नागसीक में आ रहे हैं बिल्कुल। बहुत अच्छे से पहचानते होंगे भाई, ये हमारे देश का एक फिल्मों में आता कई बार। हाँ ये एक बहुत ही जहरीला नाग है। वैसे इसको नाग की कई सारी प्रजातियां हमारे देश के अंदर पाई जाती हैं। इसके लिए स्पेक्ट्रल कोबरा कहा जाता है। इसके हुड पे जो एक निशान बना हुआ होता है चश्मे आकार का, तो ये अभी थोड़ा बहुत जवान कोबरा है। ज़्यादा साल का ये बच्चा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 साल का ये बच्चा है। इनको रख दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए। इसकी उम्र वैसे बताते हैं किताब में जो इसके बारे में लिखा है 20 साल की उम्र लिखी है कोबरा की। लोगों ने ऐसी भी धारणा बना रखी है कि 100 साल के बाद सांप बंडा होने लगता है, लेकिन 100 साल की सांप की उम्र होती ही नहीं है। उससे पहले ये बेचारे मर जाते हैं। अमरीश पुरी इसको बीट बजा के पकड़ देते, वो कैसी है? वो क्या चक्कर है? वो नकली सांप है। फिल्म वाले देखो, ये जो निशान है इसके हुड पर ये दिख रहा है चश्मे आकार का, इसीलिए इसको नाम जो है स्पेक्टिकल कोबरा दिया गया है। तो ये बहुत जहरीला सांप होता है। इससे भी जो है काटने के बाद तुरंत जल्दी, जितनी भी जल्दी हो सके हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिएगा कि हमको किसी ने काटा महसूस पहले नहीं उसको हुआ, रख दो, कुछ फिर बताओ। दिखाई नहीं दिया, तो लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा, या फिर पता नहीं कौन से सांप ने हमें काटा है, क्या है। तो उसके लिए भी हमें हॉस्पिटल में जाकर ही अपना ब्लड टेस्ट कराना है, अपने चेकअप कराने हैं, तभी इस चीज का क्लियर होता है कि हमें काटा भी है या नहीं। पवन भाई के लिए बहुत बहुत तालियां भाई। बहुत बढ़िया जानकारी साझा किया आपने।